हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस को पढ़ेंगे। इस वीडियो के इस पार्ट 6 के अंदर हम इवोल्यूशन जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि इवोल्यूशंस क्या होता है। वीडियो के पार्ट 5 तक मैंने हेरिडिटी पोर्शन को समझाया है। ओके, अब हम पार्ट 6 से क्या पढ़ेंगे, इवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इस वीडियो को आप स्किप ना करें क्योंकि इसके अंदर इवोल्यूशंस को एनिमेटेड इफेक्ट के थ्रू क्या है समझाया गया है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं इवोल्यूशंस क्या होता है, इवोल्यूशंस की डेफिनेशंस क्या है। Evolutions can be defined as the formation of more complex organisms from pre-existing simple organisms over a certain period. Evolutions जो होता है एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाएंगे, मॉडिफाइड हो जाएंगे या बनेंगे। लेकिन ये जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अर्थ के ऊपर पहले से प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं सिंपलर ऑर्गेनिज्म से क्या बनते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। और इसको बनने के अंदर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को बनने के अंदर जो एक टाइम जो लगता है ना, वो बहुत ही मिलियन ईयर्स का टाइम जो होता है वो इसके अंदर लगता है, क्योंकि ये इवोल्यूशन जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इट इज अ स्लो बट प्रोग्रेसिव नेचुरल सिक्वेंशियल डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट फ्रॉम एंसेस्टर्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स एंड फंक्शंस। जो इवोल्यूशंस का जो प्रोसेस है वो कैसा है, स्लो होता है। ओके, स्लो होने की वजह से इसको एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनने के अंदर मिलियन ईयर्स जो होते हैं, इतना टाइम जो होता है वो स्पेंड हो जाता है। लेकिन क्या है, प्रोग्रेसिव है। मतलब ये जरूर होता है कि मतलब इसमें क्या होगी, जो मतलब जो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, जो ऑर्गेनिजम्स बनेगा उसका जो बॉडी डिजाइन जो होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, जो प्री एग्जिस्टिंग एनिमल्स जो होंगे उससे क्या होगा, प्रोग्रेस मतलब कॉम्प्लेक्स होगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। नेचुरल इसलिए बोला जाता है कि मतलब जो स्पीशीज जो बनती है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इवोल्यूशंस के थ्रू जो स्पीशीज बनेगी वो नेचर पे डिपेंड करेगी। यदि वो एनिमल मतलब स्पीशीज जो है वो एनिमल्स के अकॉर्डिंग सरवाइव कर पा रही है उस नेचर में, तो वो क्या करेगी, जिंदा रहेगी। अगर नहीं कर पाती है सरवाइव नेचर के अंदर तो क्या हो जाती है, वो डाई आउट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है स्पीशीज। और सिक्वेंशियल डेवलपमेंट इसलिए बोलते हैं कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इवोल्यूशन का प्रोसेस जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि जो मतलब सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से क्या बन गया है, डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग बन गया है। ओके, ऐसा नहीं है। इसके बीच में बहुत सारे लिंक्स होते हैं जिनको क्रॉस करते 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 वो क्या हुए हैं, मैन के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। क्लियर। इसमें एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल और प्लांट्स फ्रॉम एंसेस्टर, इसमें क्या होंगे, जो नए मतलब क्या बनेंगे, जो एनिमल्स और प्लांट बनेंगे वो किससे बनेंगे, उनके एंसेस्टर से ही बनेंगे। ओके, मतलब जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होंगे उससे ही एनिमल्स प्लांट बनेंगे। ओके, और जो एनिमल्स और प्लांट बनेंगे वो उनकी जो मतलब जो डिजाइन होगी बॉडी की वो डिफरेंट होगी, उनके फंक्शंस भी होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो ये इवोल्यूशंस जो होता है इसके हम प्रोसेस को मतलब इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर। तो मतलब कहने का मतलब जो इवोल्यूशन है स्लो बट प्रोग्रेसिव नेचुरल सिक्वेंशियल एंड डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स फ्रॉम एंसेस्टर्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म एंड फंक्शंस। तो इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर। अब जो इवोल्यूशंस जो होता है उसमें क्या होता है कि वेरिएशन एंड हेरिडिटी आर द टू बेसिक फैक्टर ऑफ इवोल्यूशंस। जो इवोल्यूशंस जो होंगे उसके दो बेसिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो है वेरिएशन और एक है हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या होता है कि जो करेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाते हैं। ओके, जब वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे तो किसके थ्रू जाएंगे, रिप्रोडक्शन के थ्रू जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन कौन कौन सा होता है, एसेक्सुअल हो सकता है या फिर सेक्सुअली हो सकता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें वेरिएशंस जो होगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन जो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें जो वेरिएशंस जो होगा वो क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। तो मतलब कुल मिला के क्या होता है, वेरिएशंस तो आता ही आता है, और उस वेरिएशन की वजह से ही क्या होता है कि एक न्यू स्पीशीज जो होती है वो क्या होती है,
फॉर्म्ड होती है, और वो न्यू स्पीशीज का बनना ही क्या कहलाता है, इवोल्यूशंस कहलाता है। तो इस तरीके से आप क्या समझ सकते हैं कि इवोल्यूशंस को कौन कंट्रोल करेगा, वेरिएशंस और हेरिडिटी नामक दो फैक्टर्स जो हैं वो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्लियर। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था। ओके, आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, इस समय यहाँ पे कोई लाइफ नहीं प्रेजेंट थी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो थी वो एब्सेंट थी। ओके, और मतलब एक हेल्डन नामक साइंटिस्ट ने सबसे यहाँ पहले ये बताया था कि मतलब यहाँ पे क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट हुए थे। ओके, फिर जैसे जैसे मतलब डिस्कवरी आगे चली, तो मतलब एक उरे और मिलर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि वहाँ पे अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब जैसे भी गैसेस जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट थी, और वहाँ पे अर्थ का जो टेम्परेचर होगा उस समय बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये तीनों गैसेस जो हैं वो आपस में कंबाइंड हुई होगी, और उन्होंने क्या बनाया होगा, एमिनो एसिड्स बनाए। ओके, जो एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो एक तरीके के क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, और ये जो एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब किसको मतलब बनाने के अंदर हेल्प करते हैं, प्रोटीन को बनाने के अंदर क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मतलब लाइफ का जो है, यहाँ से ही क्या हुई, लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई। ओके, तो अब क्या हुआ कि सबसे अब मतलब आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ कि मतलब सबसे पहले जो मतलब वहाँ पे देखा गया वो थे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। अब ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये सबसे पहले मतलब पहला दिखने वाली, जो अर्थ के ऊपर सबसे पहला दिखने वाला यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म था वो बैक्टीरिया था, लेकिन इसके अंदर क्या था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। ओके, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, तो आप इस तरीके से समझेंगे कि मतलब ये जो 4.5 से 3.5 के बीच में डिफरेंस कितना, 1 बिलियन ईयर्स अगो का है। तो इसके अंदर से सिर्फ इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से अभी सिर्फ प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल्स ही बनी है। इतने 1 बिलियन ईयर के अंदर मतलब कितना लंबा टाइम लगता है इवोल्यूशन होने के अंदर। ओके, अब ये देखो कि 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले फिर हमें क्या दिखे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स दिखे जिसके अंदर क्या थी, न्यूक्लिएटेड सेल्स थी। न्यूक्लिएटेड सेल्स का मतलब ये हो गया कि उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट था। क्लियर। अब ये है कि मतलब 3.5 से 1.5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 इयर्स का है, 2 बिलियन ईयर्स अगो का। तो यहाँ से सिर्फ प्रोकैरियोटिक से मतलब ऐसी सेल्स मतलब ऐसी सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं वेल डिफाइंड नहीं था, और उस मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होने के अंदर कितना टाइम लग गया, 2 बिलियन ईयर्स अगो का टाइम लग गया। ओके, फिर 0.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुए कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक दिखाई दिए, मतलब बने। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से अब कौन से ऑर्गेनिज्म बने, मल्टी सेलुलर। ओके, और ये जो मल्टी सेलुलर थे उनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। ओके, तो मतलब 1.5 से 0.5 के बीच में जो डिफरेंस था वो 1 बिलियन ईयर्स होगा मतलब था। तो मतलब सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप कितने बिलियन ईयर्स लगे हैं तब जाके ये इवोल्यूशंस का जो पीरियड है वो कंप्लीट हुआ है। मतलब इवोल्यूशंस कुल मिला के क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब यहाँ कहने का ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो न्यू स्पीशीज बन रही है वो सिंपल से थोड़ी कॉम्प्लेक्स डिजाइन की है। ओके, तो इस तरीके से ये इवोल्यूशंस के प्रोसेस को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक जीआईएफ दिखाया गया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से मतलब क्या है कि मतलब सबसे पहले ये मॉलिक्यूल्स बने हैं। मॉलिक्यूल्स से क्या बने हैं, ये हाइड्रा बना है, हाइड्रा से ये स्टारफिश बनी है, स्टारफिश से मतलब ये प्रोटोजोआन बने हैं, फिर ये आगे इनवर्टिब्रेट्स बन रहे हैं, इनवर्टिब्रेट से फिर ये वर्टिब्रेट का जो है वो ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, और फिर इन वर्टिब्रेट से क्या हो गया है कि वर्टिब्रेट के अंदर भी क्या होंगे, फिश बनेगी, रेप्टाइल्स बनेंगे, बर्ड्स बनेंगे, मैमल्स बनेंगे। फिर मैमल्स के अंदर क्या होगा कि धीरे धीरे ये क्या बनेंगे, रेड बनेगा, रेड से गोरेंटन बनेगा, और ये फिर मंकी, फिर मंकी से गोरिल्ला, गोरिल्ला से चिंपैंजी, फिर चिंपैंजी से मैन,
फिर वुमेन। ओके, इस तरीके से हम इस GIF के अंदर ये समझते हैं कि किस तरीके से मॉलिक्यूल से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या बने हैं, इनवर्टिब्रेट बने हैं, इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट बने हैं। वर्टिब्रेट का कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे फिश बने हैं, फ्रॉग बने हैं, मतलब रेप्टाइल्स बने हैं, रेप्टाइल्स के अंदर स्नैक, क्रोकोडाइल, ये सब बने हैं। फिर मैमल के अंदर रैट बना है, रैट के बाद में यहाँ पे जैसे फिर डायनासोर, डायनासोर, ये रैट, फिर रैट से ये आगे चलेगा पूरा प्रोसेस, मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, इस तरीके से क्या होगा कि फिर ये इस तरीके से पूरा का पूरा ये मैन और वुमेन का जो होगा ये पूरा इवोल्यूशन कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि इस एनिमेशन के अंदर भी क्या है कि मतलब क्या है कि ये यूनिसेलुलर से मल्टी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से किस तरीके से ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ है, वो इसके अंदर समझाया गया है, मतलब दिखाया गया है कि सारी की सारी स्पीशीज जो ये इवोल्यूशंस जो है इसको हम पैरेलल इवोल्यूशंस भी कहते हैं। पैरेलल इवोल्यूशंस इसको इसलिए कहा जाता है कि इस पैरेलल इवोल्यूशंस में क्या होता है कि जितनी भी स्पीशीज जो थी इवोल्यूशन में क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, लेकिन आज भी क्या है कि सिंपल मतलब जो पुरानी जो प्री एग्जिस्टिंग सिंपल स्पीशीज है और जो अभी तक एडवांस स्पीशीज जो बनी है वो पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर क्या है, पैरेलल क्या है, सरवाइव कर रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पैरेलल इवोल्यूशंस कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि इस एनिमेशन के अंदर आपको यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बाद में आपको ये जो मैमल्स वगैरह हैं, फिर ये आपको ये ह्यूमन बींग्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको इसके अंदर पूरा इस तरीके से समझाया गया है कि ये सब क्या है, एक इकोसिस्टम को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इवोल्यूशन होगा तो जो पुरानी स्पीशीज जो होगी वो खत्म हो जाएगी और मतलब सिर्फ नई स्पीशीज ही जो होगी वो जीवित रहेगी, ऐसा इसमें नहीं होता है। ओके, अब हम ये जो इवोल्यूशन के प्रोसेस जो है उसको इस फ्लो चार्ट, अब इस फ्लो चार्ट में ये बताया गया है कि ये क्या है कि ट्री डायग्राम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर क्या है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पूरा मतलब किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स आए हैं, फिर उस तरीके का पूरा ये ट्री बनाया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले क्या थे, अर्थ के ऊपर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, उससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बाद में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने। ओके, तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। ओके, प्रोकैरियोट्स में ये होता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल, लेकिन इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। यूकैरियोट्स का मतलब भी होता है कि इसके अंदर क्या होंगे कि मतलब एक या एक से ज्यादा सेल्स हो सकती है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो जो प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अर्थ के ऊपर सबसे जो पहली लाइफ हमें दिखाई दी थी वो है बैक्टीरिया। ओके, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियस का जो जितना भी कंपोनेंट जो होते हैं वो सेल के कंपोनेंट के साथ में क्या होते हैं, मिक्स रहते हैं। ओके, क्लियर? लेकिन जो यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर एक न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो होंगे ना क्रोमोसोम्स, जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है न्यूक्लियस के अंदर की जो सारी स्ट्रक्चर्स होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म से क्या होती है, सेपरेट रहती है। क्लियर? अब जो यूकैरियोट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब दो तरह के हो गए, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर यही खास बात होती है कि बस इसके अंदर दोनों के अंदर क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके एग्जांपल्स हैं जैसे अमीबा है, स्पाइरोगायरा, इसके एग्जांपल्स है। क्लियर? जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उसके अंदर आएंगे प्लांट ट्री, अमीबा, ये जो एनिमेलिया है इसको हम रैबिट कहते हैं, फंगाई, ये सब मल्टी सेलुलर में होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होती है। तो ये पूरा इवोल्यूशन का प्रोसेस समझाया गया कि किस तरीके से मतलब यूनिसेलुलर से मतलब किस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पे इस पिक्चर्स के अंदर वो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या आई थी, अर्थ के ऊपर क्या थे, सबसे पहली लाइफ थी बैक्टीरिया। क्लियर? ये जो बैक्टीरिया थे वो सबसे प्रिमिटिव थे, मतलब सबसे पहले आने वाले, और यूनिसेलुलर मतलब इसमें एक ही सेल थी, और वो भी कैसे थे, ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब इवोल्यूशन हुआ
और इवोल्यूशंस के बाद में जो हमें मतलब ऑर्गेनिजम्स मिला वो क्या था, मोस्ट एडवांस्ड मतलब वो था, और मतलब और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म था, मतलब उनकी जो बॉडी डिजाइन थी वो इस बैक्टीरिया के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा मोस्ट मतलब कॉम्प्लेक्स थी उसका बॉडी डिजाइन। ओके, तो इस तरीके से हम इवोल्यूशन के प्रोसेस को यहाँ से भी समझ सकते हैं। क्लियर? और इसको इवोल्यूशन होने के अंदर मतलब इसके बीच की बहुत सारी लिंक है ना, उसको मतलब क्रॉस करते 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 लास्ट में हमें ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स मिला है जिसको हम आज ह्यूमन बींग्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे यही समझाया गया है कि जो अर्थ का जो मतलब अर्थ पे जो इवोल्यूशंस हुआ है, जो ऑर्गेनिजम्स में अर्थ के ऊपर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हुए हैं उसमें जो इवोल्यूशंस जो हुआ है वो सिक्वेंशियल है। सिक्वेंशियल का मतलब ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हुआ है, और इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने के अंदर इस इवोल्यूशंस को मतलब इतना मतलब कितने मिलियन ईयर्स मतलब लगे हैं, वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ आए लोअर प्लांट, लोअर प्लांट से क्या बने, हाइयर प्लांट। ओके, ये प्लांट्स के अंदर इवोल्यूशंस। ओके, ऑर्गेनिजम्स में सबसे ये पहले बताया था कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर ऑर्गेनिक, फिर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर में भी इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। तो ये यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ना वो मैंने आपको ये बता दिया है। फिर इनवर्टिब्रेट से क्या बने हैं, ये वर्टिब्रेट बने हैं, ये सॉरी ये इनवर्टिब्रेट है। ओके, मतलब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये आपको मिल मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो आगे का वर्जन है वो है इनवर्टिब्रेट। जो इनवर्टिब्रेट से जो ये आगे पूरा का पूरा प्रोसेस है, मतलब ये क्या बने हैं, ये पूरे हैं वर्टिब्रेट। ओके, तो मतलब क्या हो गया, इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट बन गए। ओके, फिर वर्टिब्रेट के अंदर और ज्यादा क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। मतलब इवोल्यूशन होने का कहने का मतलब ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना उसके अंदर जो इनका बॉडी डिजाइन जो होता है वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ओके, तो हर स्टेजेस के ऊपर कंप्लीट होता है वो मतलब कॉम्प्लेक्स डिजाइन, और लास्ट के अंदर जो इवोल्यूशन हो गए आज जो हमें मिला है ना, ये पूरी जर्नी जो है वो आज कभी कहाँ पे खत्म हुई है, ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर आके खत्म हुई है, ह्यूमंस के ऊपर। ओके, अब ये जो मैंने आपको बताया ना इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि जो इनवर्टिब्रेट होते हैं वो जिसके अंदर बैकबोन नहीं होती है, ओके, उसको हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। वर्टिब्रेट जिसके अंदर बैकबोन होती है, ओके, इस बैकबोन की वजह से आप इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं। फिर इस वर्टिब्रेट को भी 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जिसमें फिश आएंगे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ओके, तो सिर्फ आपको अभी इस 10th क्लास में इतना सही ध्यान रखना है कि मतलब वर्टिब्रेट क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं, जस्ट थोड़ा आइडिया के लिए। ओके, तो मतलब कहने का मतलब इस पिक्चर्स में ये समझाया गया है कि जो इवोल्यूशंस का जो प्रोसेस जो होता है ना वो एक सिक्वेंशियल है, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें कंप्लीट हो रही है, और इस स्टेप बाय स्टेप को कंप्लीट करने के अंदर कितना मिलियन ईयर्स अगो का टाइम मतलब लगा है, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है। ओके, अब यहाँ पे यही बताया गया है कि जो मैन का इवोल्यूशंस जो हुआ है, मतलब ये जो मैन जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स मोस्ट एडवांस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, और इसका जो इवोल्यूशंस जो हुआ है इन सब ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स जो आपको दिख रहे हैं ना इन सब से हुआ है। मैंने ये जो जो आपको एक एनिमेटेड जीआईएफ दिखाया था जिसके अंदर मतलब मॉलिक्यूल से किस तरीके से मतलब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, तो उसके अंदर आपने ये देखा होगा कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो मतलब क्या है धीरे धीरे इनवर्टिब्रेट के अंदर कन्वर्ट हुए, फिर इनवर्टिब्रेट से ये सारे मतलब जो है ये वर्टिब्रेट बने, और फिर ये वर्टिब्रेट से क्या बने हैं, ये ह्यूमन का क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। ओके, तो इसके अंदर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब एंसेस्टर्स क्या होते हैं, मतलब इसके अंदर ये बताया गया है। तो यहाँ पे जो ये ह्यूमन के जो एंसेस्टर्स है ना, तो ये सारे जितने भी मतलब यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इनवर्टिब्रेट और ये जितने भी आपको वर्टिब्रेट दिख रहे हैं ये सब क्या है, ह्यूमन के एंसेस्टर्स कहा जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है इन्हीं सब सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ना कुछ इवोल्यूशंस होके ये कॉम्प्लेक्स मतलब स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म हुई है। इसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ह्यूमंस कहते हैं। आप इस वीडियो को मतलब सब्सक्राइब करना जरूर मतलब करिए। यदि आपको कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं, और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अपडेटेड वीडियोस जो है वो मतलब आपके मिस हो जाएंगे, तो आप मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका नाम है लुक एंड लर्न क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।